आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया, लेकिन इस मौके पर मायावती ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संदेश दिया है, जिसके बाद यूपी में फिर से जातिगत वाली सियासत की चर्चा तेज हो गई है। क्या है 2027 को लेकर मायावती का बयान और प्लान, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। तो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। यूपी के सियासी शोर में अब मायावती की आवाज भी गूंजने लगी है। मंशा साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले जातीय समीकरण को कैसे सेट किया जाए। सामने ताजा मुद्दा ब्राह्मण समाज का दिखाई दिया, तो मायावती ने भी अपने हित को साधते हुए ब्राह्मण समाज को बसपा का निमंत्रण देने में वक्त जाया नहीं किया। हालांकि मायावती सपा की सियासत से एक कदम आगे बढ़कर क्षत्रिय और दलित समाज को भी साधने की कोशिश करने लगी। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए। जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। अभी पिछले ही महीने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मुद्दा गरमाया था, जिसका सियासी लाभ लेने की कोशिश में सपा सामने आई थी और ब्राह्मण समाज के नेताओं को निमंत्रण दे डाला था। यही नहीं, सपा ने 1 जनवरी को चोखे बाटी के भोज का भी आयोजन किया। इस पर भी मायावती ने तंज कसते हुए यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी नींव मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि मायावती के इस बयान पर बीजेपी और सपा दोनों की तरफ से करारा पलटवार सामने आया है। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। अब मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें करते तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। दरअसल सपा हो या बसपा, दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स की तरफ ऐसे ही नहीं भाग रही हैं, बल्कि इसके पीछे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का वो सियासी गणित है जिसके दम पर बीजेपी सत्ता में आई और इसीलिए ये विपक्षी दल अब ब्राह्मण वोटर्स को साध कर अपना सियासी समीकरण सेट करना चाह रहे हैं। यूपी में 7% ब्राह्मण वोटर है और ब्राह्मणों की 89% वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि किसी भी जाति का इतना फीसदी वोट किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता। यही वजह है कि सपा बसपा अब इन ब्राह्मण वोटर्स पर
डोरे डालने की कोशिश कर रही हैं। यूपी में ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है और यूपी बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं, उन्होंने एक सुर में यह ऐलान कर दिया है कि वो सीएम योगी के साथ पूरी शिद्दत से हैं। लेकिन इसके बाद भी पहले सपा और अब बसपा का इस मुद्दे पर बयान देकर इसे खींचना ये दिखाता है कि यह पार्टियां महज अपना सियासी हित साधने के लिए ऐसे ही बयानबाजी कर रही हैं, जबकि बीजेपी किसी एक जाति की नहीं बल्कि सर्व समाज की बात करते हुए 2027 की तैयारी कर रही है। अगर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की वजह है भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी समाजों का बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना अगड़े पिछड़े के पूरा सम्मान रखा है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और सबको सहयोग का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी समाजों का स्नेह बना है। कोई कैसा बयान दे, इससे कोई फर्क जनता पर पड़ने वाला नहीं है। जनता का पूरा स्नेह 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि मायावती की नजर सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स पर नहीं, बल्कि उनकी नजर यूपी में अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने पर भी है, और इसीलिए मायावती 2027 के चुनाव से पहले इस बार पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही हैं, जबकि पिछले चुनावों में मायावती इतनी एक्टिव नहीं दिखाई दी हैं। मायावती ने अभी बीते अक्टूबर के महीने में मुस्लिम भाईचारा संगठन की विशेष बैठक बुलाई थी। ये कमेटी बनी तो 2012 से 2017 तक के लिए थी, लेकिन मायावती ने पहली बैठक अब की है। मायावती ने इसमें पहली बार 36 मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यूपी के 75 जिलों के जिला अध्यक्ष समेत करीब 450 नेता शामिल हुए, जिसमें मायावती ने MD फैक्टर यानी मुस्लिम दलित को मजबूत करने पर जोर दिया था। यही नहीं, 9 अक्टूबर को दलित समाज से जुड़ा कार्यक्रम भी हो चुका है। 16 और 19 अक्टूबर को यूपी, उत्तराखंड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग यानी 2.0 को धार देने में जुटी हैं। दरअसल बसपा को 2007 में ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क ने ही सत्ता दिलाई थी, लेकिन इसके बाद मायावती की निष्क्रियता ने बसपा के कोर वोट बैंक को हिला दिया और इसका फायदा दूसरे दलों को मिलता था। लेकिन अब मायावती इसे अपने पाले में करना चाहती हैं, जिस पर फिलहाल सपा की भी सियासी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की 57 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस, सपा की तरह बसपा की नजर गड़ी हुई है। लिहाजा इनकी सियासी लड़ाई के कारण कई बार वोटर स्प्लिट होता भी दिखाई दिया है। इसी के चलते 2017 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17+ सीटों पर कब्जा किया था। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे थे। कुंदर की सीट पर 7% मुस्लिम में बीजेपी ने जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। मायावती की संजीदा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी हाल ही में बसपा ने अपने वरिष्ठ मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निकाल दिया था। उन पर गुटबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। बताया जाता है कि मायावती ने उन्हें 37 बार फोन किया, लेकिन राइन कॉल रिसीव नहीं कर पाए। अब इस घटना के बाद बसपा के अंदर इसे मुस्लिम वर्ग ने नए चेहरे लाने और पुरानों को किराने करने की रणनीति माना जा रहा है। इससे ये संदेश भी जाएगा कि बसपा के दरवाजे मुस्लिम समाज के लिए खुले हैं, और अगर मायावती की ये चाल सियासी बिसात पर सही हुई तो बसपा को यूपी के उन 14 जिलों में फायदा हो सकता है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, हापुड़, संभल और श्रावस्ती में है। यानी बसपा मुस्लिम और दलित वोट बैंक के साथ अब ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधना चाहती है, मगर उसकी ये कोशिश
सिर्फ बयानबाजी तक ही दिखती है। हालांकि मायावती जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, इसके बाद अगर बसपा का जादू चला तो इसका असर सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सपा का पीडीएफ फॉर्मूले की अहम कड़ी यही समुदाय है